जय सिया राम चैप्टर इकोसिस्टम इंट्रोडक्शन इकोसिस्टम term coined by A.G. Tinsley. Ecosystem term coined by A.G. Tinsley. Ecosystem is a self-sustaining system. Ecosystem is a self-sustaining system. Both biotic and abiotic component interact functionally. Both biotic and abiotic component interact functionally. बायोटिक प्लांट एनिमल डिकम्पोजर और फिर इधर हो गया अबायोटिक में सॉयल एयर वाटर मिनरल्स इंट्रैक्ट फंक्शनली. तो फिर यहाँ क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल. Ecology, ecosystem, ecology, study of interaction between biotic and abiotic. Study of interaction between biotic and abiotic इसे कहते हैं ecology. Study of interaction between biotic and abiotic. ठीक है. और फिर ecosystem क्या होता है, ये यूनिट है सेल्फ सस्टेनिंग. बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्ट सम फंक्शन परफॉर्म. ये यूनिट है, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग. बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्ट सम फंक्शन परफॉर्म. इंट्रैक्ट एंड सम फंक्शन परफॉर्म. ये जैसे होम है, ये होम, ये इकोसिस्टम है, ठीक है. यहाँ पे फूडिंग होता है, ये रूम है, यहाँ पे किचन है, ये रूम, यहाँ पे फूड बाहर से लाया जा रहा है अगर, तो फिर नहीं, ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है. बट अगर कोई घर है तो वहाँ पे खाना भी बन रहा, रहने भी लोग रह भी रहे हैं, किचन में खाना भी बन रहा है, तो वो कह सकते हैं हाँ ये इकोसिस्टम है. ओके. स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. अबायोटिक बायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. तो बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन. एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन. एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. प्रोडक्टिविटी. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन. एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल. प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो. प्रोडक्टिविटी, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. पहला प्रोडक्टिविटी, फिर एनर्जी फ्लो, फूड चेन चल रहा, डिकम्पोजिशन हो रहा, न्यूट्रिएंट साइकिल चल रहा. ओके. टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मैन मेड एंड नेचुरल. मैन मेड हो गया आर्टिफिशियल, एग्रीकल्चरल फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन. ओके. और फिर नेचुरल में हो गया फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, स्मॉल डिचेज, स्ट्रीज. मैन मेड हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन. नेचुरल में हो गया फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, स्मॉल डिचेज, स्ट्रीज. Okay. On the basis of size, small ditches, nano ecosystem. On the basis of size, small ditches, nano ecosystem, pond, micro ecosystem, river, mini or meso ecosystem, ocean, mega ecosystem. ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हाँ, स्मॉल डिचेज हो गया, नैनो इकोसिस्टम, पॉन्ड हो गया, माइक्रो, फिर रिवर हो गया, मिनी और मीजो इकोसिस्टम, फिर ओशियन, मेगा इकोसिस्टम. साइज कैन बी वेरिएबल, नॉर्मली सेल्फ सस्टेनिंग है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हो रहा है, एनर्जी फ्लो भी हो रहा है और फिर डिकम्पोजर्स भी है. ओके. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. कंप्लीट वाला हो गया
have all component biotic, have all component बायोटिक तो यहाँ पे प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। नॉट हैव ऑल, हाँ तो कंप्लीट क्यों कहेंगे बताओ, हैव ऑल कंपोनेंट बायोटिक वाला प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर डिकम्पोजर है। इनकम्प्लीट नॉट हैव ऑल कंपोनेंट, एग्जाम्पल डीप सी और एक्वेरियम, जैसे एक्वेरियम में हम लोग फूड ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर डीप सी में क्या होता है, डीप सी में जो लास्ट वाला नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे नो लाइट, तो फिर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी एब्सेंट है। ओके, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल हो गया यहाँ पे फॉरेस्ट, डेजर्ट, मैनग्रोव, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्वेटिक में हो गया पॉन्ड, ओशियन, एस्चुरीज, कोरल रीफ, पॉन्ड, ओशियन, एस्चुरीज, कोरल रीफ, एक्वेटिक में ये आ गया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में हो गया फॉरेस्ट, डेजर्ट, मैनग्रोव, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओके, ये हो गया टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक में पॉन्ड, ओशियन, एस्चुरीज, कोरल रीफ। Feature of ecosystem, feature of ecosystem, feature of ecosystem, feature of ecosystem, ecosystem have structural component, ecosystem have structural component, biotic, abiotic, feature of ecosystem, ecosystem have structural component, feature of ecosystem, feature of ecosystem, ecosystem have structural component, ecosystem have structural component, biotic, abiotic, बायोटिक यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंकटन, प्लांट ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइटोप्लैंकटन है, फिर इसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर जू प्लैंकटन, यहाँ पे कंज्यूमर है जू प्लैंकटन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिकम्पोजर, ये क्या बायोटिक, हाँ अबायोटिक, सॉइल वाटर मिनरल्स, सॉइल वाटर मिनरल्स। इकोसिस्टम हैव स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इकोसिस्टम हैव स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक हो गया, बायोटिक हो गया, हाँ। इकोसिस्टम है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दो होता है, एक हो गया बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक में गया प्लांट प्रोड्यूसर ये काम कर रहा है, और फिर फाइटोप्लैंकटन ये भी, हाँ। फिर उसके बाद कंज्यूमर का काम कर रहा है जू प्लैंकटन, एंड देन फिर डिकम्पोजर का काम होता है, ठीक है। ये हो गया बायोटिक। अबायोटिक में आ गया सॉयल वाटर मिनरल्स, ओके। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट, इकोसिस्टम यहाँ पे क्या है फंक्शनल कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस, एनर्जी फ्लो फूड चेन, एनर्जी फ्लो फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट, इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट, इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस, एनर्जी फ्लो फूड चेन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट, इकोसिस्टम फंक्शनल कंपोनेंट, इसमें आ गया प्रोडक्टिविटी, तो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी फ्लो फूड चेन, एनर्जी फ्लो हाँ फूड चेन के थ्रू, ओके। फिर यहाँ पे डिकम्पोजिशन, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। फिर थर्ड स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल distribution of species, vertical distribution of species in ecosystem is known as stratification, stratification vertical distribution of species, vertical distribution of species, vertical distribution of species in ecosystem is known as stratification, हाँ vertical distribution of species in ecosystem is known as stratification, stratification। यहाँ पे नीचे में इंसेक्ट रहता है और स्मॉल प्लांट, ठीक है। फिर यहाँ पे इंसेक्ट है और यहाँ पे लार्ज प्लांट है, और सबसे ऊपर में वहाँ पे चिड़िया रहती है ब्रांचेस पे, ओके। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज,
in ecosystem is known as stratification. Okay. Fourth, standing crop. Standing crop for producer, ये हो गया स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, ठीक है. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम इज नॉन एज स्ट्रेटिफिकेशन. फोर्थ, स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप फॉर प्रोड्यूसर. स्टैंडिंग क्रॉप फॉर प्रोड्यूसर फॉर एनी गिवन टाइम amount of biomass for plant for any given time amount of biomass for plants. अपने स्टैंडिंग क्रॉप फॉर प्रोड्यूसर. हाँ, स्टैंडिंग क्रॉप फॉर प्रोड्यूसर के लिए देखते हैं. फॉर एनी गिवन टाइम अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ प्लांट्स. जैसे ये डेजर्ट और यहाँ पे फॉरेस्ट है, और ये बायोमास में हम लोग क्या देखते हैं, वेट ऑफ लिविंग. अच्छा, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फॉरेस्ट इज ग्रेटर देन डेजर्ट. स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फॉरेस्ट इज ग्रेटर देन डेजर्ट. स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फॉरेस्ट इज ग्रेटर देन डेजर्ट. हाँ, और अमाउंट ऑफ बायोमास देखते हैं ना, वेट ऑफ लिविंग. बायोमास में आता है वेट ऑफ लिविंग, तो फॉरेस्ट में ज़्यादा है. हाँ, यहाँ तो सूखा बंजर इलाका है, डेजर्ट. तो स्टैंडिंग क्रॉप हो गया. फॉर एनी गिवन टाइम अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर प्लांट्स. ओके. स्टैंडिंग स्टेट वो था स्टैंडिंग क्रॉप, तो वहाँ पे जिंदा क्रॉप देख रहे थे. अब ये स्टैंडिंग स्टेट, इट इज़ अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन अ सॉइल एट एनी गिवन टाइम. ये मिनरल्स जो है, स्टैंडिंग स्टेट, इट इज़ अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम. इट इज़ अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम. ये मिनरल्स यहाँ पे सॉइल में, नॉन लिविंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. स्टैंडिंग स्टेट, इट इज़ अमाउंट ऑफ minerals in soil at any given time. It is amount of minerals. It is amount of minerals. It is amount of minerals. It is amount of minerals in soil at any given time. It is amount of minerals. It is amount of minerals in soil at any given time. It is amount of minerals in soil. It is amount of minerals in soil at any given time. It is amount of minerals. It is amount of minerals in soil at any given time. Standing crop of dash ecosystem in summer is highest. Standing crop of dash ecosystem in summer is highest. Desert, alpine forest, tropical forest, grassland. Standing crop of dash ecosystem in summer is highest. Standing crop of dash ecosystem in summer is highest. डेजर्ट का नहीं, इसका तो कभी भी नहीं होगा. डेजर्ट का तो अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अच्छा. स्टैंडिंग स्टेट इन टेम्परेट फॉरेस्ट सीजन इज मैक्सिमम इन विंटर, स्प्रिंग, रेनी सीजन विथ हाई ह्यूमिडिटी, रेनी सीजन विथ लो ह्यूमिडिटी. क्या होगा? रेनी सीजन विथ हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट क्या देखते हैं, डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रहा. मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, डेट्स वाई. एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. यहाँ पे लाइट जा रहा, ठीक है. यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और मिनरल साइक्लिंग. ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, बायोटिक और अबायोटिक. अबायोटिक में आ गया, हाँ, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, तो वाटर, सॉइल, मिनरल्स, लाइट, डिजॉल्व ऑक्सीजन. ओके. और फिर बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर में आ गया फाइटोप्लैंक्टन और स्मॉल प्लांट.
प्रोड्यूसर में आ गया फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट, कंज्यूमर में जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश, डिकम्पोजर्स में आ गया फ्लैजेलेट बैक्टीरिया फंजाई। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट, बायोटिक कंपोनेंट अब तो क्या प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट। हाँ बायोटिक कंपोनेंट है ना, तो ये क्या यहाँ पे प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट। प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट। प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट प्रोड्यूसर में यहाँ पे आ गया फाइटोप्लैंक्टन और स्मॉल प्लांट, कंज्यूमर जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश। प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन और ही हो गया स्मॉल प्लांट। कंज्यूमर में यहाँ पे हो गया जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश। कंज्यूमर में हो गया जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश। यहाँ पे डिकम्पोजर में हो गया फ्लैजेलेट्स बैक्टीरिया फंजाई। प्रोड्यूसर में आ गया फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट, कंज्यूमर में जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश, डिकम्पोजर में फ्लैजेलेट बैक्टीरिया फंजाई। ओके, पॉन्ड ए और यहाँ पे ये ओशियन है, बोथ सेम लेवल क्लियर वाटर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई किसकी होगी? बी की, ओशियन की। क्यों? इन ओशियन more minerals are dissolved in ocean water, i.e. in B productivity is more. Okay, प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस प्रोडक्टिविटी देखते हैं वो। ठीक है, तो फिर प्रोडक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व ऑटोट्रॉफ। Primary production, it is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in given time. It is amount of biomass produced by plant in an ecosystem per unit area in given time. It is amount of biomass produced by plant in an ecosystem per unit area in given time. Unit kilocalorie per meter square, gram per meter square. It is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in given time. It is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in given time. It is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in given time.
Primary production, it is amount of biomass produced by plant. It is amount of biomass produced by plant of an ecosystem per unit area in given time. It is amount of biomass produced by plant in an ecosystem per unit area in a given time. यूनिट क्या है? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, हाँ ग्राम पर मीटर स्क्वायर. यह 100 kg का है. 2 kg का बड़ा 102 kg हो गया, मतलब 2 kg का प्राइमरी प्रोडक्शन है. हाँ भाई, तो द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम. ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट क्या है? रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन is primary productivity. Rate of primary production is primary productivity. It is amount of biomass produced per unit area per unit time. ठीक है. Primary productivity rate of primary production is primary productivity. Rate of primary production is primary productivity. It is amount of biomass produced per unit area per unit time. Rate of primary production is primary productivity. Rate of primary production is primary productivity. It is amount of biomass produced per unit area per unit time. Primary productivity rate of primary production is rate of primary production. Primary productivity rate of primary production is primary productivity. हाँ, rate of primary production is primary productivity. It is amount of biomass produced per unit area per unit time. जैसे ईयर में कितना किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. Question: why we need primary productivity? To compare ecosystem. यहाँ पे डेजर्ट में यहाँ पे रेन हो रहा, डेजर्ट में रेन, जैसे यहाँ पे ये डेजर्ट है, ठीक है. हाँ, वाई वी नीड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्यों? क्योंकि टू कंपेयर इकोसिस्टम, जैसे ये डेजर्ट है और ये दूसरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है. डेजर्ट में तो कभी कभी बारिश होती, ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यहाँ पे मई में यहाँ पे तो बहुत बार बारिश वगैरह होती, ठीक है. तो मई में यहाँ पे प्रोडक्शन था 4 kg पर मीटर स्क्वायर, ये प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है. जून में इतना, जुलाई में इतना, जब सबको ऐड किए तो फिर 27 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आया, ठीक है. और ये डेजर्ट का है 6.8 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आया. हाँ, तो फिर किसका ज़्यादा आया? इसका ज़्यादा है. तो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्यों देखते हैं? टू कंपेयर इकोसिस्टम. ओके, NPP and GPP, net primary productivity and gross primary productivity. NPP, net primary productivity and gross primary productivity. ये लाइट इस पे पड़ा, ठीक है. CO2, ये लाइट इस पे पड़ा, CO2 का ये यूज़ किया. हाँ, इनऑर्गेनिक का ही तो यूज़ करता है. प्लांट CO2 अपटेक एंड ऑर्गेनिक फूड फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे 100 kg फूड फॉर्म हुआ. तो ये ग्रॉस कितना आया? टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड. ग्रॉस कितना आया? टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड. फिर रेस्पिरेशन में लॉस हुआ, ग्रॉस कहते हैं मतलब टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड. तो 100 kg फूड फॉर्म हुआ, ठीक है. रेस्पिरेशन में लॉस हुआ, अब बचा है 90 kg बायोमास फॉर्म. तो फिर इसे कहेंगे नेट. अब इतना बचा है, नेट हो गया. टोटल बायोमास इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ? ओके, नेट कहते हैं टोटल बायोमास इंक्रीज. तो NPP बराबर GPP माइनस R. हाँ, जितना रेस्पिरेशन में लॉस हो गया. NPP बराबर GPP माइनस R. NPP बराबर GPP माइनस R. NPP अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया और टाइम इंक्रीज हो रहा. अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया और टाइम इंक्रीज हो रहा.
यहाँ पे जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर हो गया, ठीक है। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। NPP is equals to GPP minus R. NPP is equals to GPP minus R. NPP amount of biomass per unit area per time कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। और फिर GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितना टोटल आया, फिर माइनस रेस्पिरेशन लॉस कर दिए, ओके। इंक्रीज इन एनी प्लांट, इंक्रीज इन एनी प्लांट इज NPP, बिल्कुल यू कैन ओनली मेजर NPP, हाँ। इन विंटर plant is not growing, this means GPP इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं, रेस्पिरेशन लॉस ज़ीरो नहीं, GPP बराबर NPP नहीं, GPP बराबर R। जितना आ रहा है मतलब जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है वो सब रेस्पिरेशन लॉस हो जा रहा है, डेट्स वाई NPP यहाँ पे अभी ज़ीरो है, इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। बिफोर विंटर सम प्लांट लीफ फॉल, रीज़न डिक्रीज आ रहा, रेस्पिरेशन लॉस कम हो इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम? फंक्शनल यूनिट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये सब तो है। स्टैंडिंग स्टेट नहीं, ये नहीं है। अब यहाँ पे ये प्राइमरी कंज्यूमर है। फॉर हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर अवेलेबल इज NPP, बिल्कुल। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी rate include increase in biomass of a primary consumer. Secondary productivity rate include increase in biomass of primary consumer or herbivore. Increase in biomass of primary consumer or herbivore is known as secondary productivity. Thank you. Rate include increase in biomass. Rate include increase in biomass. Rate include increase in biomass of primary consumer. Rate include increase in biomass of primary consumer or herbivore is known as a secondary productivity. Herbivore is known as secondary productivity. Rate include increase in biomass of primary secondary productivity. Rate increase in biomass of primary consumer or herbivore is known as secondary productivity, बिल्कुल। प्लांट ये जो काव और गोट ये हर्बीवोर है, ये खाया। बिफोर ईटिंग बायोमास था इसका 100, आफ्टर 10 डेज बायोमास हो गया 110, तो ये 10 ग्राम 10 kg इंक्रीज हो गया, ओके। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू GPP एंड NPP। पहला, फॉर नेक्स्ट लेवल हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ यही तो बचता है। फॉर नेक्स्ट लेवल हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर के लिए, फॉर प्राइमरी कंज्यूमर और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इट इज़ NPP विच इज़ अवेलेबल, बिल्कुल। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी व्हेन विल बी NPP इक्वल्स टू 0? In winter, GPP value is low. In this case, NPP around 0. Plant not show growth. Can NPP is equals to GPP? No, it is not possible. Plant is not respirating. गलत, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई साहब, सांस नहीं लेगा वो, बताओ। Can NPP is more than GPP? No. NPP is always less than GPP. NPP is always less than GPP. Plant always show respiration because NPP is equals to GPP minus R. In plant, respiration is not fluctuate mode because plant cannot start run. हाँ भाई साहब,
Secondary productivity increase in biomass of a primary consumer or herbivore इसे कहेंगे secondary productivity. Measure at which level? At T2, trophic level 2. What about gross or net in this? Increase in case of T2 or primary consumer or herbivore is net, not gross. मेजर एट विच लेवल एट T2. हाँ, क्योंकि ये आके खाया. T1 पे तो प्लांट्स है, T2 अब जो आके खाएगा. हाँ. What about gross or net in this? Increase in case of T2 or primary consumer or herbivore is net, not gross. हाँ. एक ट्री है जिसमें NPP कम और R ज़्यादा. कैसे? एक ट्री है जिसमें लीफ कम है तो उसमें रेस्पिरेशन लॉस हाई होगा, क्योंकि वुड जो है वो रेस्पिरेशन करता है एंड लीफ फोटोसिंथेसिस करता है दिन में और रेस्पिरेशन इन नाइट. अच्छा. और फिर NPP ज़्यादा होगा, R कम होगा. और एक हर्बीवोरस प्लांट है जिसमें लीफ ज़्यादा है और उसमें सारा चीज़ ग्रीन है तो उसमें रेस्पिरेशन लॉस कम होगा, बस रेस्पिरेशन नाइट में ही होगा. अच्छा. और यहाँ पे वुड भी तो रेस्पिरेशन कर रहा इसलिए ज़्यादा. अच्छा. कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. लैंड पे 30% एरिया है और ओशियन 70% एरिया है. ठीक है. लैंड और ओशियन. लैंड एनुअल प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन. लैंड पे यहाँ पे एनुअल प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन प्लस ओशियन में यहाँ पे 55 बिलियन टन है, बराबर 170 बिलियन टन. कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. पहला लैंड और ओशन में देखते हो तो फिर लैंड पे एनुअल प्रोडक्टिविटी है 115 बिलियन टन. है 115 बिलियन टन और ओशियन का है 55 बिलियन टन. तो यहाँ पे हो गया 170 बिलियन टन टोटल. हाँ, तो फिर 115 बिलियन टन यहाँ पे लैंड का है. लैंड पर कितना है? 70%. लैंड एरिया था 30% और ओशन का एरिया है 70%. ठीक है. बट एनुअल प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन. लैंड पे एनुअल प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन और ओशन में 55 बिलियन टन. मतलब टोटल कितना हो गया? 170 बिलियन टन. लैंड पे एनुअल प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर देन ओशन. हाँ बिल्कुल 115 है, वहाँ पे तो बस 55 है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस फैक्टर वाटर, मिनरल, CO2, लाइट, टेम्परेचर. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस.
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। फैक्टर वाटर, मिनरल्स, CO2, लाइट, टेम्परेचर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। फैक्टर वाटर, मिनरल, CO2, लाइट, टेम्परेचर। हाँ, ये सब चाहिए। रीज़न वाई ऑन लैंड हैव मोर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी on land from ground to upper part photosynthesis possible। हाँ, from ground to upper part photosynthesis possible, बट यहाँ पे ओशियन में क्या लिमिटिंग फैक्टर है? लाइट, क्योंकि लाइट नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा। बाद बाकी तो सब कुछ वाटर, मिनरल, CO2 सब कुछ है, टेम्परेचर, बट लाइट नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा। अच्छा, ऑन लैंड कंपेरिजन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे हाईएस्ट होता, फिर टेम्परेट, फिर ग्रासलैंड एंड फिर डेजर्ट, आर्टिक, टुंड्रा वगैरह। ओके, क्योंकि यहाँ पे मोर लाइट ऑन लैंड यहाँ पे पड़ता है। हाँ, क्योंकि इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट, फिर वहाँ पे ऊपर में पोलर रीजन होता है। हाँ, ठीक है। तो फिर सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उससे कम टेम्परेट फॉरेस्ट, उससे कम ग्रासलैंड, उससे कम डेजर्ट, आर्टिक, टुंड्रा। इन ओशियन कंपैरिजन कोरल रीफ, इससे कम एस्चुरीज, इससे कम टेम्परेट जोन, इससे कम ट्रॉपिकल ओशियन। In ocean comparison coral reef इससे कम एस्चुरीज, इससे कम टेम्परेट ओशन, इससे कम ट्रॉपिकल ओशियन। ओशियन फैक्टर्स factor light minerals, photosynthesis high, इन ओशन कंपैरिजन ओशन में क्या फैक्टर है? लाइट, मिनरल्स, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हाई होता है, ठीक है। कोरल रीफ यहाँ पे लो पार्ट है, ये लो स्वैलन पार्ट है अंडर वाटर, ठीक है। तो कोरल रीफ सबसे ज़्यादा, फिर एस्चुरीज, फिर टेम्परेट ओशियन, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ओशियन। कोरल रीफ इससे कम एस्चुरीज, इससे कम टेम्परेट ओशियन, इससे कम ट्रॉपिकल ओशियन। कोरल रीफ इससे कम एस्चुरीज, इससे कम टेम्परेट ओशियन, इससे कम ट्रॉपिकल ओशियन। कोरल रीफ एस्चुरीज, टेम्परेट ओशियन, और इससे कम ट्रॉपिकल ओशियन। कोरल रीफ इससे कम एस्चुरीज, इससे कम टेम्परेट ओशियन, इससे कम ट्रॉपिकल ओशियन, ठीक है। कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा, इससे कम एस्चुरीज, इससे कम टेम्परेट ओशियन, इससे कम ट्रॉपिकल ओशियन। क्रॉप्स हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुगर कैन की है। क्रॉप्स में अगर देखा जाए तो फिर हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुगर कैन की है। क्रॉप्स में हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुगर कैन। ओके,
कोरल रीफ की तो ट्रॉपिकल से भी ज़्यादा है, बाप रे। कोरल रीफ की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी ज़्यादा है। वाई ट्रॉपिकल ओशियन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ लो? वाई ट्रॉपिकल ओशियन में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो क्यों है टेम्परेट से? क्योंकि ट्रॉपिकल में सीज़न अपसेंट होता है, यहाँ पे वार्म वाटर है और हमेशा वार्म वाटर ही रहता है, और नीचे में मिनरल सॉल्ट डिपॉजिट हो चुका है, मतलब नीचे में पड़ा हुआ है। बट टेम्परेट में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सीज़न प्रेजेंट होता है, तो जिस समर के टाइम पे वार्म वाटर ऊपर रहता है और कोल्ड वाटर नीचे, और विंटर के टाइम पे कोल्ड ऊपर और वार्म नीचे, तो यहाँ पे अपवेलिंग होता है, मिनरल्स रोटेट होते रहता है, डेट्स वाई यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। कोरल रीफ इससे कम टेम्परेट एंड इससे कम ट्रॉपिकल। ओके, हाई प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ में ज़्यादा है टेम्परेट फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टाइप ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म और अलगी। फैक्टर विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टाइप ऑफ प्लांट, factors which affect primary productivity, factors which affect primary productivity. Type of plant angiosperm or gymnosperm. B, climate. C, factors affecting photosynthesis. Factors which affect primary productivity, factors which affect primary productivity. Factors which affect primary productivity. Type of plant angiosperm or algae. Factors which affect primary productivity, factors which affect primary productivity. Type of plant angiosperm or algae. Climate. Factors affecting photosynthesis. Factors which affect primary productivity, factors which affect primary productivity. Type of plant, angiosperm or algae. Type of plant angiosperm or algae. Climate. Factors affecting photosynthesis. कोरल रीफ में ज़्यादा होते हैं टेम्परेचर, हाँ ठीक है। फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। टाइप ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म है और अलगी, ठीक है। क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, डिकम्पोजिशन, व्हाट हैपन टू food produce in primary production, what happened to food produce in primary production? टू ऑप्शन है, हाँ प्राइमरी प्रोडक्शन फूड हुआ है। अब दो ऑप्शन है, व्हाट हैपन टू फूड प्रोड्यूस इन प्राइमरी प्रोडक्शन। पहला, या तो वो फूड चेन में जाएगा कंज्यूमर बाय प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, सेकंड, डिकम्पोजिशन, प्लांट डेड एंड गोज इनटू सॉइल। ओके, what is decomposition? It is a biological process in which complex organic matter broken down into simple inorganic matter, CO2, H2O, inorganic ions. Okay, what is decomposition? It is biological process in which complex organic matter broken down into simple inorganic matter, CO2, H2O, inorganic ions. What is decomposition? It is a biological process in which complex organic matter broken down into simple inorganic matter. हाँ, it is a biological process in which complex organic matter broken down into simple inorganic matter, CO2, H2O, inorganic ions. Okay, ये डेड लीफ है, अर्थवॉर्म इसको खाया और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई रिलीज एंजाइम्स सेल्यूलोज से कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया। फिर बाद में पहले लीफ को अर्थवॉर्म काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, फिर उसके बाद बैक्टीरिया फंजाई रिलीज एंजाइम्स एंड सेल्यूलोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, फिर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक को। ओके, डिट्राइटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीफ, बार्क ऑफ ट्री, fecal matter, dead flower. Detritus, dead organic matter. Detritus, dead organic matter like leaf, bark of tree,
fecal matter, dead flower. Dead organic matter like leaf, bark of tree, fecal matter, dead flower. जैसे ये पत्ती है. Earthworm break and break. Earthworm break and eat. तोड़ता जा रहा, खाते जा रहा. डिट्राइटस क्या था? डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीफ, बार्क ऑफ ट्री, फिकल मैटर, डेड फ्लावर. ओके, ये पत्ती है. अर्थवॉर्म ब्रेक एंड ईट. हाँ, डिट्राइटिवोर इसी को कहते हैं जो कि खाता है और तोड़ता है. ये पत्ती है. अर्थवॉर्म इसको खा रहा है, तोड़ रहा है, इसे कहता है डिट्राइटिवोर, जो खाता है और तोड़ता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियन वाटर आर डिट्राइटिवोर. ओके. डिकम्पोजिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना. स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन. न्यूली डेड ऑर्गेनिक में सबसे पहले क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन, फिर कैटाबॉलिज्म, लीचिंग. फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग. फिर इसके बाद ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन. ये ओल्ड ऑर्गेनिक मैटर में होता है. हाँ, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. सबसे पहले ये डेड लीफ है, डिट्राइटस. डेड लीफ है, डिट्राइटस. फ्रैगमेंटेशन के बाद बाय डिट्राइटिवोर अर्थवॉर्म. बाय डिट्राइटिवोर अर्थवॉर्म. ये छोटे छोटे टुकड़ों में बना. ठीक है. डेड लीफ डिट्राइटस, डेड लीफ डिट्राइटस. फ्रैगमेंटेशन बाय डिट्राइटिवोर. डेड लीफ डिट्राइटस, डेड लीफ डिट्राइटस. Dead leaf detritus, dead leaf detritus. Fragmentation by detritivore, fragmentation by detritivore earthworm. उसे छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले ये तोड़ा. हाँ, तो इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन बाय डिट्राइटिवोर अर्थवॉर्म. ये डेड लीफ को, डिट्राइटस को तोड़ दिया. ठीक है. फिर यहाँ पे लीचिंग होता है. Fragmentation produce some minerals soluble in water, goes deep into the soil. Fragmentation produce some minerals soluble in water, goes deep into the soil. तो ये एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट ये यहाँ पे पड़ा रहता है. ठीक है. मिनरल्स, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है. अच्छा, अनअवेलेबल मिनरल्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है ये. ठीक है. फिर इसके बाद अब हो रहा कैटाबॉलिज्म. Some bacteria और fungi release enzymes, break them, और इसको absorbable form में ला दिया. ठीक है. कैटाबॉलिज्म क्या है? Some bacteria, fungi release enzymes, break them into absorbable form में ला दिया. ओके. कैटाबॉलिज्म some bacteria, fungi release enzymes, break them into absorbable form में ला दिया. कैटाबॉलिज्म some bacteria fungi release enzymes, break them, absorbable form. Catabolism some bacteria fungi release enzyme, break them into absorbable form. ठीक है. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? सम बैक्टीरिया और फंजाई रिलीज एंजाइम्स, ब्रेक दैम इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म. तो ये जो एब्जॉर्ब हुआ वो हो गया एब्जॉर्ब. अब फिर इसके बाद ये अनडाइजेस्टेड बचा है. ठीक है. फिर इसके बाद ह्यूमिफिकेशन हो रहा है. ह्यूमस में कन्वर्ट किया गया. ह्यूमस black colored amorphous mass, microbial resistance, slow decomposition, reservoir of minerals. ह्यूमस ये क्या है? ब्लैक कलर amorphous mass, microbial resistant, slow decomposition, reservoir of minerals.
ये जो ह्यूमस है ब्लैक कलर अमॉर्फस मास, ठीक है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, स्लो डिकम्पोजिशन, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। फिर उसके बाद मिनरलाइजेशन वो था, ह्यूमस था, ब्लैक कलर अमॉर्फस मास, ठीक है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, स्लो डिकम्पोजिशन, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही धीरे धीरे होता है एब्जॉर्व, तो फिर उसका यूज़ कर सकते हैं, प्लांट यूज़ कर सकता है उसका। अब मिनरलाइजेशन, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस प्रोड्यूस मिनरल और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टेकन अप बाय प्लांट। इसे कहते हैं मिनरल के इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अब चेंज हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हुआ था फ्रेगमेंटेशन, लार्ज डिट्राइटस ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद कैटाबॉलिज्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट्स ऑन फ्रेगमेंट्स, ठीक है, कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म सेलुलोज और अमाइनो एसिड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मास से बन के आगे चल के ह्यूमस, कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, तो वो एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बच गया अनडाइजेस्टेड मास वो आगे चल के बनेगा ह्यूमस, ओके, ठीक है। लिचिंग, ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन सम मिनरल्स रिलीज goes into deep soil, precipitates as unavailable salt. During fragmentation some minerals release goes deep into soil. During fragmentation some minerals release goes deep into the soil, precipitate as unavailable salt, okay। फिर इसके बाद यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन, अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मास कन्वर्ट इनटू ह्यूमस, अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मास। ह्यूमिफिकेशन में क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मास कन्वर्ट इनटू ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस ब्लैक कलर, कोलॉइडल, अमॉर्फस, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, स्लो डिकम्पोज, रिजर्वायर ऑफ मिनरल, प्लांट बेनिफिशियल, ठीक है। ह्यूमस पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अब देखते हैं मिनरलाइजेशन, ह्यूमस ऑर्गेनिक, ये स्लोली इसको इनऑर्गेनिक आयंस में चेंज किया गया, ठीक है, इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर, कोल्ड क्लाइमेट है अगर तो फिर वहाँ पे स्लो डिकम्पोजिशन होगा, वार्म क्लाइमेट है तो फिर फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, ओके। वाटर, ह्यूमिडिटी, वाटर अगर है तो फिर यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंजाई स्पोर्स जर्मिनेट कर पाएगा, हाँ, वाटर एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। O2 एरोबिक है तो फिर वहाँ पे फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, एनारोबिक के कंडीशन में स्लो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस, नाइट्रोजन एंड शुगर है तो फिर फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन एंड शुगर है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। लिग्निन, काइटिन, सेलुलोज है तो फिर यहाँ पे स्लो डिकम्पोजिशन होगा, ओके। केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस, नाइट्रोजन एंड शुगर यहाँ पे फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस, नाइट्रोजन एंड शुगर पे फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस, केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस, नाइट्रोजन एंड शुगर फास्ट डिकम्पोजिशन। Chemical nature of detritus, nitrogen and sugar
Chemical nature of detritus. 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 Nitrogen and sugar. Nitrogen and sugar. Faster decomposition. केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस. केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस. अगर नाइट्रोजन एंड शुगर है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है. अगर लिग्निन, काइटिन, सेलुलोज है तो फिर स्लो डिकम्पोजिशन होगा. ओके, नाइट्रोजन एंड शुगर है तो फास्ट डिकम्पोजिशन, लिग्निन, काइटिन, सेलुलोज है तो फिर स्लो डिकम्पोजिशन. ओके. फंजाई आर मेजर decomposer. Fungi are major decomposer. They prefer to grow on hot and humid climate. ठीक है. Fungi are major decomposer. Fungi are major decomposers. They prefer to grow on hot and humid. They prefer to grow on hot and humid. Fungi are major decomposer. Fungi are major decomposer. Fungi are major decomposer. They prefer to grow on hot and humid. Favorable condition for decomposer: high temperature, soil moisture, aerobic condition. Favorable condition for decomposition: high temperature, soil moisture, aerobic condition. ठीक है. Which of the following so fastest decomposition would potato tuber leaf in anaerobic. तो सबसे ज़्यादा कौन? पोटैटो ट्यूबर, क्योंकि इसमें स्टार्च है. ठीक है. फिर उसके बाद लीफ एरोबिक वाला, फिर लीफ एनारोबिक, फिर वुड. ओके. फ्रैगमेंटेशन, लिचिंग एंड कैटाबॉलिज्म. दिस स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डिट्राइटस. Fragmentation, liching and catabolism. These steps in decomposition operate simultaneously on detritus. और फिर humidification and mineralization occur during decomposition of the soil. Okay. Energy flow, study of food chain. Energy flow, study of food chain. Source of energy. यहाँ पे देखो, पहले एनर्जी फ्लो जो हो रहा सनलाइट से प्लांट, फिर प्लांट से हर्बीवोर, फिर उसके बाद कार्निवोर. ओके. सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेप्ट डीप सी. यहाँ पे क्या होता है? सम हाइड्रोथर्मल वेंट होता है. ठीक है. सनलाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. Sunlight is a spectrum. Sunlight is a spectrum. Sunlight is a spectrum. Plant can use only 400 to 700 nanometer. Plant can use only 400 to 700 nanometer. इसे कहा जाता है 400 to 700 nanometer को कहा जाता है पार. photosynthetically active radiation. Total sunlight 50% of par है. Total sunlight का 50% is par. ठीक है. Out of total par, plant absorb only 2 to 10%. मतलब रियल सनलाइट जो उसका 1 to 5%. हाँ. प्लांट एब्जॉर्ब यहाँ पे आउट ऑफ टोटल पार प्लांट एब्जॉर्ब ओनली 2 to 10%. ठीक है. प्लांट कैन एब्जॉर्ब डेस लाइट 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट.
तो यहाँ पे 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट, 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट, 1 to 5% ऑफ टोटल सनलाइट प्लांट लेता है, ठीक है, और फिर टोटल सनलाइट का 50% को पार कहते हैं, और फिर प्लांट 2 to 10% ऑफ पार एब्जॉर्ब बाय प्लांट, 2 to 10% ऑफ 2 to 10% of a part absorbed by plant. Okay. Energy fixation, sunlight is converted into chemical energy by plant. Sunlight is converted into energy fixation, sunlight is converted into chemical energy by plant. Energy fixation, sunlight is converted into chemical energy by plant. Energy fixation, sunlight is converted into chemical energy by plant. Sunlight is converted into chemical energy by plant. Sunlight is converted into chemical energy by plant. प्लांट से यहाँ पे बन रहा हर्बीवोर, sunlight energy fixation, sunlight is converted into chemical energy by plant. Energy fixation, sunlight is converted into chemical energy by plant. Sunlight is converted into chemical energy by plant. Sunlight is converted into chemical energy by plant. Sunlight is converted into chemical energy, हाँ, sunlight is converted into chemical energy by plant. ये plant है, इसके पास light आया, इस plant को कहते हैं T1. ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, हाँ, ट्रॉपिक लेवल 1 है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, ठीक है, फिर इसके बाद हर्बीवोर के पास जाएगी एनर्जी, हाँ, क्योंकि हर्बीवोर आके खा लेगा. डिफरेंट इकोसिस्टम एट T1, विच टाइप ऑफ प्लांट प्रेजेंट, टेरेस्ट्रियल है, तो यहाँ पे ग्रास, ट्री, उडी, सर्व, ठीक है, एक्वेटिक है अगर तो अलगी, फाइटोप्लैंक्टन, सम हायर प्लांट, वेलिस्नेरिया, बिल्कुल. अब यहाँ पे जैसे ट्रॉपिक लेवल है, अगर यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पे 10% लाव लगता है, 10% लाव लगता है. तो सबसे पहले ये जो प्लांट है, प्लांट के पास कितना आया, 1% ऑफ टोटल सनलाइट, तो फिर 1/100 इंटू, मान लेते हैं यहाँ पे था 100,000, तो फिर यहाँ पे 100,000 से किया तो फिर बचा 1000 किलो जूल. ओके, 1000 किलो जूल, ठीक है. फिर हर्बीवोर यहाँ पे कितना आया, 10% ऑफ 1000 किलो जूल, तो फिर यहाँ पे अब बचा 100 किलो जूल. फिर कार्निवोर्स 10% ऑफ 1000 किलो जूल, 10/100 इंटू 100, तो यहाँ पे बचा 10 किलो जूल. ओके, जब प्लांट को मिलता है तो वो 1% ऑफ TIR होता है, 1% ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, और फिर 2 to 10% ऑफ पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ओके, अच्छा, 10% रूल ये बाद में था, कोई बात नहीं, पढ़ लिए. अब यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी, कंसेप्ट ऑफ फूड चेन. यहाँ पे T1, यहाँ पे ग्रास है, इसे कहेंगे ट्रॉपिक लेवल 1. ट्रॉपिक लेवल 1 प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है. ट्रॉपिक लेवल 2 T2, यहाँ पे ग्रास ऊपर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर. ओके, T3 यहाँ पे फ्रॉग है, ट्रॉपिक लेवल 3 टर्सरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर.
T1 यहाँ पे ग्रास है, T1 यहाँ पे ग्रास है, ट्रॉपिक लेवल 1 प्राइमरी प्रोड्यूसर। T1 यहाँ पे ग्रास है, T1 यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 1 है, यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर इसके बाद यहाँ पे T2 ग्रास, T2 यहाँ पे ग्रास ऊपर है, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 2। T2 ग्रास ऊपर, T2 ग्रास ऊपर, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 2 सेकेंडरी। T2 और T2 पे यहाँ पे ग्रास ऊपर है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 2। इसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, ओके। T3 यहाँ पे फ्रॉग है, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 3 टर्सरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर, ओके। ये T1 यहाँ पे ग्रास था, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 1 प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर यहाँ पे T2 ग्रास ऊपर, ट्रॉपिक T1 यहाँ पे ग्रास है, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 1 प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ट्रॉपिक लेवल 2 यहाँ पे सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। T2 यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 2, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अरे यार अच्छा लग रहा है। T2 यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 2, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, ठीक है। T3 ट्रॉपिक लेवल, T3 ट्रॉपिक लेवल। तो फिर यहाँ पे टर्सरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर, ओके। फिर ट्रॉपिक लेवल 4 यहाँ पे क्या कहेंगे, क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर और टॉप कार्निवोर, ठीक है। जैसे ग्रास था वो T1 था, T2 ग्रास ऊपर उसको खा लिया, फिर मेढक उसको खा लिया, मेढक हो गया T3, फिर उसका सांप मेढक को खा लिया। Secondary consumer is present at T3. Secondary consumer is present at T3. Secondary consumer is present at T3. हाँ, food chain. हम both follow the thermodynamics. Food chain follow both law of thermodynamics. First law, one form of energy converted into another form. Light energy से chemical energy बन रहा, okay. Second law, energy increase to overcome this entropy loss. Organism require continuous input energy. Plant यहाँ पे respiration loss हो रहा 10%, हाँ. Herbivore यहाँ पे respiration loss हो रहा 20%, respiration loss हो रहा 20%. Carnivore respiration loss हो रहा 40%. सेकेंड लॉ यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। प्लांट यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस करता है 10%, ठीक है। फिर उसके बाद हर्बीवोर यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस हो रहा है 20%।
second law, energy increase to overcome this entropy loss, ठीक है. organism require continuous input energy. plant यहाँ पे respiration loss होता है 10%, ठीक है. फिर herbivore में respiration loss हो रहा है 20%, carnivore में respiration loss हो रहा है 40%. okay. type of food chain, two type of food chain. Grazing food chain, GFC, DFC, detritus food chain, GFC, grazing food chain. Start with a live primary producer. Start with live primary producer. Start with live primary producer. Grazing food chain, GFC, grazing food chain, GFC. Start with grazing food chain, GFC, grazing food chain, GFC. Start with grazing food chain, start with live primary producer. हाँ, जैसे हो गया सबसे पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो यहाँ पे ट्री, फिर इसके बाद बर्ड, इंसेक्ट, ठीक है. इसमें 3 फूड चेन आता है. सबसे पहला हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री, उस पर क्या है बर्ड और इंसेक्ट, ठीक है. फिर उसके बाद ग्रास लैंड, ग्रास है उसको ग्रास ऊपर खा रहा है, फिर उसको फ्रॉग खाया. ओके. फिर सी है एक्वेटिक इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाया, जू प्लैंक्टन, इसको खाया स्मॉल फिश, इसको खाया लार्ज फिश, ठीक है. यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया ट्री के ऊपर यहाँ पे बर्ड और इंसेक्ट है, ठीक है. ये तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ग्रासलैंड में ग्रास को खाया ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग. ओके. फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिश, इसको खाया लार्ज फिश. ओके. फिर DFC, डिट्राइटस फूड चेन, यहाँ पे ये डेड प्लांट और एनिमल, हाँ ठीक है. फिर इसके अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया है, फंजाई है, डेड प्लांट और एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल, इसको कौन खाया बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है. फिर यहाँ पे या तो डेड प्लांट और एनिमल, इसको खा रहा अर्थवॉर्म. ओके. आउट ऑफ GFC एंड DFC विच इज़ मोर ऑन लैंड, लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई है, मोर चांस इज़ डैट, हाँ क्योंकि लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई है, मोर चांस इज़ डैट DFC इज़ मोर. ओके. आउट ऑफ GFC एंड DFC विच इज़ मोर ऑन लैंड, लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई है तो फिर मोर चांस इज़ डैट DFC इज़ मोर. ओके. This means land, so both GFC and DFC, but DFC is more very high biomass, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, डेट्स वाई बर्बाद ज़्यादा हो रहा है. वाटर में प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्टिविटी ही कम है, तो वहाँ पे तो सब खा ही रहा, तो फिर वहाँ पे GFC ज़्यादा है DFC से. हाँ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, डेट्स वाई बर्बाद ज़्यादा हो रहा है. मोर चांस ऑफ DFC इज़ मोर, कहाँ पे लैंड पे, बट वाटर में GFC इज़ मोर देन DFC. ओके. फूड चेन और फूड वेव. फूड चेन यहाँ पे हो गया ग्रास को खाया ग्रास पर, उसको खाया फ्रॉग, ठीक है. इट इज़ लीनियर रिलेशनशिप इन ट्रॉपिक लेवल विच इज़ यूनिडायरेक्शनल. ओके. फूड वेव यहाँ पे क्या होता, ग्रास को खाया ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग, फिर उसके बाद बर्ड, ये भी ग्रास ऊपर को खा लिया, बर्ड ट्री को भी खा रहा, लायन आके बर्ड को खा लिया. इन नेचर नो इंडिविजुअल फूड चेन, इन रियलिटी फूड वेव प्रेजेंट, ठीक है. इंटरलिंक्ड फूड चेन इज नॉन एज फूड वेव. इंटरलिंक्ड फूड चेन इज नॉन एज फूड वेव. बिल्कुल. ट्रॉपिक लेवल, it is a nutritional role or functional of any species in food chain. It is a nutritional role or functional of any species in food chain, ठीक है. ट्रॉपिक लेवल is not a physical presence but nutritional role. बिल्कुल. That's why some organism can have more than one tropic level. Okay. For tropic level T1,
यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल है यहाँ पे, ट्रॉपिक लेवल T1। यहाँ पे ग्रास है, फिर इसको खाया इंसेक्ट, T2 हो गया, फिर इसको खाया स्पैरो हो गया, T3 ये कार्निवोर है, ठीक है। ये सीड है यहाँ पे T1, इसको खाया स्पैरो, ये हो गया T2, ये हर्बीवोर है, ओके। फीचर्स ऑफ फूड चेन, ग्रास यहाँ पे ये 10,000 जूल है, ठीक है। फिर इससे इसको जो खाता ग्रास ऊपर, इसके पास ज़्यादा 1000 जूल, एंड फिर ये फ्रॉग खाया तो इसके पास क्या बस 100 जूल, ओके। एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल with each trophic level energy decreases. Lindemann's 10% law, at next trophic level only 10% of total energy of previous trophic level pass, बिल्कुल। Since energy is decreasing, so very long food chain is not present or available. Standing crop यहाँ पे T1 है, ये T2 हो गया, यहाँ पे T3, ठीक है। T1 यहाँ पे 5 ग्रास 2 ट्रीज, 5 ग्रास 2 ट्रीज है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 गोट 4 काउ है, स्टैंडिंग क्रॉप it is amount of biomass of living at any given time on one trophic level. Standing crop it is amount of biomass of living at any given time on one trophic level. Standing crop it is amount of biomass of living, standing crop, हाँ, it is amount of biomass of living at any given time on one trophic level, okay। फिर यहाँ पे ये T1, यहाँ पे अगर 5 ग्रास है 2 ट्री है, फिर यहाँ पे जिसको खाया 2 गोट 4 काउ, ठीक है। फिर यहाँ पे T3, यहाँ पे 1 लायन 1 चीता है। यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड एल्टोनियन पिरामिड, यहाँ पे अपेक्स है नैरो, ठीक है। फिर यहाँ पे बेस ये ब्रॉड है। डेफिनेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड एल्टोनियन पिरामिड भी इसे कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, इट इज़ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन टर्म्स ऑफ बायोमास नंबर एंड एनर्जी। It is a graphical or diagrammatical representation of relationship between different trophic level in terms of biomass number and energy. ग्रास यहाँ पे T1 हो गया, ठीक है, 10,000। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रास ऊपर ये T2 है 1000, फिर यहाँ पे फ्रॉग है T3 1000, ओके। T1 ग्रास 10,000 बेस पे, ग्रास यहाँ पे 10,000 ये बेस पे, फिर ग्रास ऊपर ये 1000, फिर यहाँ पे फ्रॉग ये 100 है, तो ये अपेक्स पे है। और इकोलॉजिकल पिरामिड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप इन बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन टर्म ऑफ नंबर बायोमास एनर्जी, ठीक है। सम कंसिडरेशन टू ड्रॉ इकोलॉजिकल पिरामिड, बेस ऑफ द पिरामिड ऑलवेज ड्रॉ प्राइमरी प्रोड्यूसर, बेस ऑफ पिरामिड ऑलवेज ड्रॉ प्राइमरी प्रोड्यूसर। All members of one tropic level should be counted. ग्रास इसे यहाँ पे ग्रास ऊपर, फिर यहाँ पे फ्रॉग, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया ग्रास से ग्रास ऊपर, ठीक है। ग्रास ऊपर के बाद यहाँ पे फ्रॉग, ग्रास ऊपर कंसिडर्ड 1 ग्रास ऊपर, फिर 1 फ्रॉग। तो ये अगर ऐसा बनाए पिरामिड तो फिर ग्रास तो सबसे कम हुआ बस 1 ग्राम, फिर यहाँ पे ग्रास ऊपर 50 ग्राम, फिर यहाँ पे 200 ग्राम फ्रॉग। ये इन्वर्टेड आया और ये गलत है। फिर यहाँ पे इधर अगर राइट कंसिडरेशन तो फिर क्या है, ऑल मेंबर्स शुड बी काउंटेड, तो फिर पिरामिड इरेक्ट बनता है, अपराइट बनता है। यहाँ पे 20,000 ग्रास है, ठीक है, 20,000 ग्राम, फिर यहाँ पे 500 ग्राम, फिर इसके ऊपर यहाँ पे 400 ग्राम, ओके।
pyramid of energy for GFC, for all three food chain, grasshopper, forest, aquatic. For GFC, for all three food chain, pyramid of energy for GFC, for all three food chain, for pyramid of energy for GFC, for all three food chain, pyramid of energy for GFC, for all three food chain, grasshopper, forest, aquatic. Grasshopper, forest, aquatic. ग्रासहॉपर, फॉरेस्ट, एक्वेटिक, ग्रासहॉपर, फॉरेस्ट और एक्वेटिक, ठीक है। इन तीनों में देखते हैं एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तो हमेशा अपराइट ही बनेगा, हाँ, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में एनर्जी उससे कम ही पास होती है। तो फिर ये ग्रास है 10,000 जूल, फिर यहाँ पे ग्रास ऊपर 1000 जूल, फिर यहाँ पे फ्रॉग 100 जूल, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ पे ये अपराइट है, ये ट्री, और यहाँ पे ये बर्ड हो गया, ओके। फाइटोप्लैंक्टन, इसके ऊपर यहाँ पे फिर जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, अपराइट। एक्वेटिक यहाँ पे क्या, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। यहाँ पे हो गया एक्वेटिक, यहाँ पे हो गया एक्वेटिक, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश से कम, यहाँ पे लार्ज फिश, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्री, यहाँ पे उसके ऊपर हो गया बर्ड, यहाँ पे ग्रास ऊपर, ग्रासलैंड में ग्रास ऊपर, इसके ऊपर है ग्रास, अरे यार सबसे नीचे है ग्रास, फिर इसके ऊपर ग्रास ऊपर, फिर इसके ऊपर फ्रॉग है, ठीक है। फिर इधर यहाँ पे ट्री और इसके ऊपर ये बर्ड, ये फॉरेस्ट का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्वेटिक में हो गया फाइटोप्लैंक्टन, जियो प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। एनर्जी ऊपर जाते हुए कम होते जा रहा है। सिंस एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज इन फूड चेन, ऑल थ्री पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइट, ओके। पिरामिड ऑफ नंबर, ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर, ग्रासलैंड, ये अपराइट है इसका, ठीक है। यहाँ पे फिर फॉरेस्ट, इसका इन्वर्टेड है, एक्वेटिक, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश। ग्रासलैंड यहाँ पे ये अपराइट है, ठीक है। ग्रासलैंड ये यहाँ पे अपराइट है, इसमें ये ग्रास हो गया, ग्रास ऊपर फ्रॉग, ग्रास ऊपर फ्रॉग, ठीक है। यहाँ पे ये है पिरामिड ऑफ नंबर, ये हो गया ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और एक्वेटिक, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रास है 1000, फिर इससे कम यहाँ पे ग्रास ऊपर ये 20, और यहाँ पे फ्रॉग 2, ओके। ग्रास ऊपर फ्रॉग, ये हो गया ग्रासलैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट में हो गया इन्वर्टेड, यहाँ पे ट्री, और इसके ऊपर यहाँ पे इंसेक्ट। फिर यहाँ पे ट्री है, ट्री के ऊपर यहाँ पे हो गया इंसेक्ट, ट्री के ऊपर यहाँ पे हो गया इंसेक्ट।
नंबर, जैसे यहाँ पे ग्रास था, ग्रास का हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रास ऊपर 20 ग्राम, फिर यहाँ पे फ्रॉग 2, ठीक है। तो फिर ग्रासलैंड में तो अपराइट है, बट फॉरेस्ट में एक ट्री और इतनी सारी इंसेक्ट है, तो नंबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो इंसेक्ट की। तो फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या इन्वर्टेड बनता, ठीक है। फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या इन्वर्टेड बनता। एक ही ट्री है, नंबर वाला इन्वर्टेड बनता, एक ही ट्री है और इस पर इतनी सारी इंसेक्ट। ओके। एक्वेटिक, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन 100 में नंबर 8, फिर जू प्लैंक्टन 20, फिर स्मॉल फिश 4। ये भी अपराइट बना, ठीक है। बायोमास, ग्रासलैंड का ये अपराइट बनता बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड, यहाँ पे ये अपराइट है, ठीक है। ग्रास हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रास ऊपर ये हो गया 800 ग्राम, ग्रास ऊपर यहाँ पे 800 ग्राम, फिर इसके ऊपर यहाँ पे ये फ्रॉग है 600 ग्राम। ओके। ग्रास 1000 ग्राम, ग्रास ऊपर 800 ग्राम, फ्रॉग यहाँ पे 600 ग्राम। यहाँ पे ये अपराइट है। ओके। फिर हम यहाँ पे देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में यहाँ पे ट्री हो गया, ठीक है। फिर ये इंसेक्ट, फॉरेस्ट है यहाँ पे मास, यहाँ पे ट्री का मास बहुत है और इंसेक्ट का तो हमेशा उससे तो कम ही रहेगा। हाँ। एक्वेटिक है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन हो गया 100, जू प्लैंक्टन 200, और फिर यहाँ पे स्मॉल फिश, इसका वेट तो बहुत ज़्यादा हो गया। Reason why pyramid of biomass for aquatic, pyramid of biomass for aquatic is inverted at a given time at any tropic level. Number difference is not very high. Small fish biomass is greater than, हाँ अब सार्क आ गई तो उसका वेट तो सबसे ज़्यादा है। Small fish biomass, small fish biomass, small fish biomass for greater than zooplankton. Small fish biomass, स्मॉल फिश बायोमास फार ग्रेटर देन जूप्लैंक्टन, बिल्कुल इसका मास ही सबसे ज़्यादा है एक्वेटिक में। सार्क आ गई तो फिर ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इट इज़ ड्रॉन फॉर food chain, it is drawn for food chain, but in nature food wave is present, it is not drawn for DFC. Drawback of ecological pyramid, drawback of ecological pyramid, drawback of ecological pyramid, it is drawn for food chain, but in nature food wave is present. हाँ। ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इट इज़ ड्रॉन फॉर फूड चेन बट इन नेचर फूड वेव इज प्रेजेंट, इट इज़ नॉट ड्रॉन फॉर DFC, इट इज़ नॉट ड्रॉन फॉर DFC. Saprophyte is not include, but saprophyte have great role. One organism can occupy more than one trophic level. Double counting occur. हाँ, one organism can occupy more than one trophic level. तो फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग अकर। ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।